हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, मिशन लेक्चरर के इस क्लास के अंतर्गत हिंदी प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए हमारी लगातार जो है यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे को। इसमें हमने प्रीवियस क्लास के अंतर्गत क्लास नंबर 22 के अंतर्गत हमने टॉप 30 क्वेश्चन पर चर्चा की थी, और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 31 से आगे को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको इसी प्रकार के क्लासेज का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रेडियो नाटककार नहीं है। ठीक है, तो कौन जो है रेडियो नाटककार नहीं है, जैसे चिरंजीत, आचार्य बृहस्पति, या अमृतलाल नागर, या सुदर्शन मजीठिया। तो कौन रेडियो नाटककार नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो नाटककार नहीं है रेडियो नाटककार, वो सुदर्शन मजीठिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें चिरंजीत भी हैं और आचार्य बृहस्पति भी हैं और अमृतलाल नागर, ये भी रेडियो नाटककार रहे हैं। ठीक है, तो 3 के 3 रेडियो नाटककार हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है, वह है सुदर्शन मजीठिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कविता की तीसरी आंख। कविता की तीसरी आंख नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कविता की तीसरी आंख नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय दोस्तों, ये कविता की तीसरी आंख पुस्तक के लेखक हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स में ये आ सकता है। इसको हम नोट जरूर कर लीजिएगा। कविता की तीसरी आंख जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथा एक कंस की। कथा एक कंस की नाटक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, कथा एक कंस की नामक जो नाटक है, इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन है शंकर शेष, दया प्रकाश सिन्हा, सत्यव्रत सिन्हा, या हमीदुल्ला। तो कथा एक कंस की इसके ये नाटक के लेखक जो हैं वो हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा ने नाटक लिखा था दोस्तों कथा एक कंस की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। पंडित रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थों में आचार्य थे, यह कथन किस आलोचक का है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उनके हिंदी साहित्यकार के रूप में उनकी योग्यता को प्रदर्शित किया गया है, और पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सच्चे अर्थों में आचार्य माना गया है। तो ये किस आलोचक का कथन है, किस आलोचक ने इसको माना है दोस्तों। ये हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के गौरव के रूप में जाना है, और उन्होंने उनको सच्चे अर्थों में आचार्य की संज्ञा दी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये जो है किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पहली बार काव्यांगों पर हिंदी में विचार करने वाला आचार्य कौन है। तो दोस्तों, जो काव्यांग हैं उन पर हिंदी में विचार करने वाले पहले आचार्य के रूप में किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है चिंतामणि, केशवदास, कृपाराम, या भिखारी दास। तो पहली बार काव्यांगों पर हिंदी में विचार करने वाले आचार्य के रूप में जाना जाता है आचार्य केशव दास को। ठीक है दोस्तों, किसको जाना जाता है? केशव दास को पहली बार काव्यांगों पर हिंदी में विचार करने वाला आचार्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हरि को मुख सखी हरि मुख जैसो। ठीक है, हरि को मुख सखी हरि मुख जैसो निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अगर इसमें हम बात करें दोस्तों, हरिमुख सखी हरिमुख जैसों में जो अलंकार है दोस्तों वो है अनन्वय। अनन्वय अलंकार के रूप में इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है
हरि को मुख सकी और हरि मुख जैसो, इसमें अन्वयनकार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नृप मो कौ हई दीजिए अथवा मंत गजेंद्र को काव्य दोष है, तो इसमें कौन सा काव्य दोष है दोस्तों, ये बताना है। नृप मो को हई दीजिए अथवा मंत गजेंद्र, तो इसमें जो काव्य दोष है दोस्तों वो है दुष्कर्मत्व। कौन सा काव्य दोष है? दुष्कर्मत्व काव्य दोष इसके अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन है कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है दोस्तों वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो हारे को हरिनाम जो शीर्षक है दोस्तों, ये काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या सुमित्रानंद पंत। तो हारे को हरिनाम इस शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों, उनका काव्य ग्रंथ है हारे को हरिनाम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो कौन सी लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है पेसोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या असाध्य वीणा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लंबी कविता के रचयिता जो हैं वह हैं जो रचना है दोस्तों वो क्या है? अंधेरे में। ठीक है दोस्तों, इसके रचनाकार हैं कौन है? मुक्तिबोध। ठीक है, तो लंबी कविता यानी कि अंधेरे में इसके रचयिता कौन है? मुक्तिबोध हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है दोस्तों उसको पहले ब्रज भाषा में और फिर बाद में खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित कर दिया था। तो ये कौन सी रचना थी उनकी? वो थी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो जयशंकर प्रसाद की कृति है दोस्तों, इसको पहले ब्रज भाषा में और फिर बाद में खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है अपने कौन सा काव्य में गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है दोस्तों? वो की गई है, ये जो है तुलसीदास। तुलसीदास के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने अपनी भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मसलानामा की रचयिता कौन है? तो मसलानामा जो रचना है दोस्तों इसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जायसी, कुतुबुन मंझन या नूर मोहम्मद। तो मसलानामा के रचयिता हैं दोस्तों वह हैं जायसी। जायसी की रचना है दोस्तों मसलानामा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। मसलानामा के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं दोस्तों जायसी। ठीक है, जायसी की रचना है मसलानामा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? ऑप्शन है शांत रस, करुण रस, मैत्री या वात्सल्य। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों उसमें वात्सल्य का से पूरा तरीके से वात्सल्य रस है, तो इसलिए जो है सूरदास की जो रस है वो कोना कोना वात्सल्य रस जो है वो कोना कोना झांक आए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा नामक जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन है धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी या आलोक धनवा। तो दोस्तों हरिजन गाथा जो रचना है दोस्तों किसकी है? वो है नागार्जुन की रचना। किसकी है?
नागार्जुन की रचना है हरिजन गाथा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो दुलाई वाली किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या संस्मरण। तो दुलाई वाली जो विधा है दोस्तों, किस विधा की रचना है, वो है कहानी। क्या है दोस्तों, ये कहानी है दुलाई वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अवसाद ग्रसित नारी पात्र की कहानी है। तो अवसाद ग्रसित नारी जो किस पात्र की कहानी है दोस्तों। ऑप्शन है उसने कहा था, जहां लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी, परिंदे। तो अवसाद ग्रसित नारी पात्र की कहानी जो है वह है जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो है एक अवसाद ग्रसित नारी पात्र की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। तो कौन सा कहानीकार जो है ग्रामीण चेतना का नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो ग्रामीण चेतना का नहीं है वह है निर्मल वर्मा। ये जो है ग्रामीण चेतना का नहीं है। बाकी मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह, ये तीनों के तीनों दोस्तों ग्रामीण चेतना के हैं। ठीक है, तो निर्मल वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा नामक जो रचना है वो किसकी है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या उषा प्रियवंदा। तो ये जो है जिंदगी नामा ये किसकी रचना है दोस्तों, ये है कृष्णा सोबती की रचना है। तो कृष्णा सोबती की रचना है दोस्तों जिंदगी नामा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और ये ऑप्शन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, जिंदगी नामा किसकी रचना है, यह है कृष्णा सोबती की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नोट कीजिए दोस्तों इसको, कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो दोस्तों ये हैं अलका सरावगी। कौन है, अलका सरावगी की रचना है दोस्तों, इनका उपन्यास है शेष कादंबरी। शेष कादंबरी उपन्यास किसका है, अलका सरावगी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों हिंदी की क्लास के अंतर्गत आपका लगातार जो है हमें लाइक और जो है प्रेम प्यार मिल रहा है, तो इसलिए आप जो है लगातार जो है चैनल पर बने रहें और क्लास को रेगुलर वॉच करते रहें। आपको एक बेहतरीन क्लास हम लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के क्लासेस का मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा और आपको जो है हमारे द्वारा लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है। तो इसमें कौन सा हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है श्रीनिवास दास, ये भी आरंभिक उपन्यासकार हैं। देवकी नंदन खत्री भी हैं। और अगर हम बात करें लज्जाराम शर्मा, ये भी आरंभिक उपन्यासकारों में से हैं। लेकिन राहुल सांकृत्यायन दोस्तों ये आरंभिक उपन्यासकारों में से नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवा साधना नाटक है। शिवा साधना जो नाटक है दोस्तों किसका है। तो ये है दोस्तों शिवा साधना नामक जो नाटक है वह है हरि कृष्ण का। किसका है, हरि कृष्ण का नाटक है दोस्तों शिवा साधना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है। तो तिलचट्टा नामक जो नाटक है दोस्तों किसका है, रुद्रा राक्षस का है। ये आपने पढ़ा होगा। और इसमें जो तिलचट्टा जो है वो किसका सिंबॉलिक है दोस्तों, यानी किसका प्रतीक है। तो
तिलचट्टा को माना गया है दोस्तों यहाँ पर यौन कुंठाओं का प्रतीक माना गया है। किसका? यौन कुंठाओं का प्रतीक माना गया है तिलचट्टा को। ठीक है, रुद्र राक्षस वाले नाटक के अंतर्गत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा जो है एक प्रतीक के तौर पर है यौन कुंठाओं का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, पूछा गया है। तो शंकर शेष के नाटक ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। शंकर शेष शेष के नाटक, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो शंकर शेष के नाटक जो हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से हैं? एक और द्रोणाचार्य, ये बिल्कुल इनका नाटक है। इसके अलावा घरौंदा, ये भी इनका एक नाटक है। अरे मायावी सरोवर, ये भी इनके नाटक के अंतर्गत आता है। लेकिन कोर्ट मार्शल जो है ये शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुक्रम सही है? तो इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है ये पूछा गया है। तो अगर हम सही अनुक्रम की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन कौन से रचनाएं हैं उन पर बात होनी है। जैसे सज्जन है, ठीक है, और प्रायश्चित है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो ये चार की चार जो रचनाएं हैं दोस्तों ये एक ही लेखक की हैं। ठीक है, तो ये इसी का सही अनुक्रम है। तो और ये जो है समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार इसी प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी नोट करिएगा। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायनी, इसमें से कोई नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है दोस्तों, क्या है? मेरी जीवन यात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो नवीन रिपोर्टाज की जो परंपरा है वो किस रचना से आरंभ होती है दोस्तों? ऑप्शन है लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, या स्वराज्य भवन। तो दोस्तों नवीन रिपोर्टाज की परंपरा जो रचना है वो कहाँ से आरंभ होती है? वो होती है लक्ष्मीपुरा से। कहाँ से? लक्ष्मीपुरा से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण नामक जो रचना है दोस्तों ये इसके संपादक कौन थे? तो ये जो संपादन किया गया था दोस्तों ये किया था प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। किनके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ब्राह्मण का संपादन किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो नई कविता नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन आरंभ जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में दोस्तों नई नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो प्रसिद्ध जो साहित्य पत्रिका है दोस्तों कल्पना नामक, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है कोलकाता, त्रिवेंद्रम, या मुंबई, या हैदराबाद। तो जो साहित्य पत्रिका है कल्पना नामक जो साहित्य पत्रिका है दोस्तों ये प्रकाशित होती थी कहाँ से? ये होती थी हैदराबाद से। कहाँ से दोस्तों? हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संग्रह है तीनों पर आधारित, वो किसका है दोस्तों? ये है दिनकर का। दिनकर की रचना है दोस्तों प्रसाद पंत मैथिली शरण, और ये एक निबंध के रूप में इनका संग्रह किया गया इनके द्वारा। तो प्रसाद पंत मैथिली शरण जो निबंध संग्रह है दोस्तों वो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो इसमें से कौन से मिश्र बंधुओं में नहीं है ये पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन, तो यहाँ पर सुखदेव बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में जाने जाते हैं। श्याम बिहारी मिश्र भी हैं मिश्र बंधुओं में।
इसके अलावा गणेश बिहारी मिश्र भी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि वैसे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर है, बट अगर हम देखें मिश्र बंधुओं के अंतर्गत तो सुखदेव भी आते हैं, श्याम बिहारी भी आते हैं, गणेश बिहारी भी आते हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र दोस्तों ये मिश्र बंधुओं की श्रेणी में नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पेपर कठिन हो सरल हो, लेकिन ये क्वेश्चन अपनी जगह बना लेता है। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं दोस्तों सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना है दोस्तों नासिकेतोपाख्यान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो विक्रमोर्वशी के मूल कथा के लेखक कौन हैं दोस्तों? ये एक निबंध है। इसके लेखक हैं दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की का निबंध है दोस्तों विक्रमोर्वशी की मूल कथा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, उनको आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। लाल तारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या हरिऔध। तो दोस्तों लाल तारा जो रचना है वो किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के अंदर महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को हमने ले रखे हैं इसमें। तो इसी प्रकार की क्लासें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेज और इनका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और साथ ही इसी प्रकार का लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को भी अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।